पश्चिम एशिया में तनाव के बीच अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर लगातार हमलों के बावजूद ईरान की सैन्य क्षमता भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। अमेरिकी खुफिया सूत्रों की रिपोर्ट के अनुसार ईरान की करीब आधी मिसाइल लॉन्चिंग क्षमता और हजारों ड्रोन अभी भी सक्रिय हैं, जो क्षेत्र के लिए बड़ा खतरा बने हुए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिकी और इजरायली हमलों से ईरान की ताकत थोड़ी कमजोर जरूर हुई है, लेकिन कई मिसाइल लॉन्चर और तटीय क्रूज मिसाइलें अब भी बरकरार हैं। खासकर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में ये मिसाइलें अंतर्राष्ट्रीय जहाज़ों के लिए खतरा पैदा कर सकती हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में कहा था कि ईरान की मिसाइल और ड्रोन क्षमता काफ़ी कम हो गई है, लेकिन खुफिया रिपोर्ट्स में यह दावा पूरी तरह सही नहीं माना गया। तो ईरान की भूमिगत टनल, मोबाइल लॉन्च सिस्टम और कोस्टल मिसाइलें उन्हें अभी भी मजबूत बनाए हुए हैं। पेंटागन के अनुसार ईरान के हमले लगभग 90% तक घट गए हैं और अमेरिकी सेना को हवाई वर्चस्व हासिल है, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि ईरान की बची हुई ताकत अभी भी बड़ी चुनौती है। इस रिपोर्ट से साफ है कि अमेरिका और इजराइल के हमलों के बावजूद ईरान की मिसाइल और ड्रोन क्षमता पूरी तरह खत्म नहीं हुई है और इसे नष्ट करना फिलहाल आसान नहीं है। तो इसी खबर पर ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए। रमेश जी, एक तरफ अमेरिका और इजराइल ताबड़तोड़ हमले ईरान पर कर रहे हैं और अमेरिका की तरफ से लगातार बयानबाजी भी देखने को मिल रही है, लेकिन जानकारी जो निकलकर सामने आ रही है उससे साफ जाहिर है कि ईरान की जो क्षमता है वो अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है और अभी भी काफ़ी ज़्यादा घातक प्रहार करने की क्षमता ईरान के पास है। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके से ईरान मुंहतोड़ जवाब दे रहा है दोनों देशों को, दोनों बड़ी शक्तियां हैं, कोई छोटा देश नहीं है, और एक सवा महीने तक अगर ये युद्ध चल जाता है, खिंच जाता है, तो आप समझ सकते हो कि उसकी जो शक्तियां कम नहीं है। आकलन आराम से किया जा सकता है। मुझे जो जहां तक लगता है कि इस बीच में पिछले 1-2 हफ्तों से इजराइल की जो क्षमता है वो थोड़ी सी कमतर आकी जाने लगी है, क्योंकि इजराइल थोड़ा सा एक कदम पीछे हट गया है और अब पूरा का पूरा मोर्चा अमेरिका ने संभाला हुआ है। अमेरिका को जो स्पेशल कमांडो जिनकी बात हमेशा जाहिर है और उनकी चर्चाएं की जाती हैं, जैसे वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति को भी उन्होंने पूरे रातों में उठा लिया था, तो वो कमांडो भी मुझे लगता है कि अब पत्ते डालने शुरू हो गए, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे यूए में इनका जो एयरवेस था उसको तबाह करा है और सबसे मारक क्षमता वाली जो मिसाइल है जिसको पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया, उसके बाद जो मुझे लगता है कि अमेरिका और बौखला गया है, क्योंकि वो तस्वीरें पूरे वर्ल्ड में एकदम सार्वजनिक हो गई है कि इतनी मारक क्षमता वाला जो इनके पास जो विमान था, आधुनिक साजे सज्जा से लैस था, अगर उसको निशाना बना के चकनाचूर अगर ईरान कर सकता है तो उसके बाद में फिर कुछ किसी को जो छोड़ेगा नहीं है। तो इस बात को लेके थोड़ी सी खुन्नस अमेरिका के अंदर तो है ही, और जैसे आपने कहा कि बयानबाजी बहुत सारी हो रही है, यहीं पे थोड़ी सी चीजें डाउटफुल हो जाती हैं कि अमेरिका देखो जो करता है वो बोलता नहीं है और जो बोलता है वो करता नहीं है। ये भी दोनों पहलू हैं। अमेरिका लड़ाई कम लड़ रहा है लेकिन ढोल ज्यादा पीट रहा है। जी बिल्कुल। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए कि जिस तरीके से ईरान को अमेरिका और इजराइल ने आंका था, शुरुआत में लगा था कि ईरान इनके सामने टिक नहीं पाएगा, लेकिन ईरान ने सभी को चौंका दिया। जिस तरीके से अभी तक ईरान ने ये इस संघर्ष को झेला है और जिस तरीके से वो काउंटर करता हुआ नजर आ रहा है, उससे साफ तौर पर जाहिर है कि अमेरिका ने जो सोचा भी नहीं था वो हो रहा है और ईरान ने एक मजबूत पलटवार यहाँ पर किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नहीं देखो साहिल, मुझे लग रहा है कि जो ईरान मुझे पहले दिन से डाउट है, ईरान सिंगल हैंडल ये वॉर नहीं लड़ रहा है। पीछे कोई ना कोई ऐसी शक्ति, ताकत, जो देश हैं जिनको वेपन्स वगैरह मुहैया करवा रहे हैं, हर चीज मुहैया करवा रहे हैं, और पूरी तरीके से अप्रत्यक्ष रूप से इनके साथ में कुछ देश तो हैं। ये बात तब पता चलेगी जब कभी वॉर रुकेगा, चीजों की समीक्षाएं होंगी, नुकसान कितना उसको एनालिसिस किया जाएगा, तब चीजें पता चलेगी कि उनके साथ में कौन सी ऐसी कंट्री छुपी हुई थी जो इस पूरे वॉर में पीछे उन्होंने सहयोग करा है। क्योंकि 2-3 चीजें और एकदम क्लियर हो गई हैं। अमेरिका के ऊपर जो मिसाइल अभी दागी गई है एयरवेस सऊदी अरब में, तो वो जो मिसाइल है वो वहां की ईरान की निर्मित नहीं है। अब
कहाँ की है ये डिस्क्लोज नहीं किया गया है। तो यहाँ से हो जाता है कि ईरान को कई देशों का सहयोग हासिल है। अब ये बात अमेरिका की FBI और ICU जो उनकी जो खुफिया एजेंसी है जी, वो पूरी तरीके से पड़ताल लगाने में जुटी हुई है कि इनके पीछे कौन है, लेकिन कोई सुराग उनके हाथ नहीं लग पा रहा है। और उनकी FBI यहाँ पे भी फेल हो गई थी जब इन्होंने बिना बताए और बिना कुछ कहे जब ईरान के ऊपर हमला करा था पहले दिन, तो उनके खुफिया एजेंसी ने जो जो चीजें चिन्हित करके बताई थी, आइडेंटिफाई किया था जिन चीजों पे, और वहां पे जब हमला करा तो वहां उनको कुछ मिला नहीं। इसका मतलब इनकी खुफिया जो सूचनाएं थी वो पहले लीक हो चुकी थी। तो ये पूरा देश, पूरा वर्ल्ड जान चुका है कि भाई रात के अंधेरे में जिस तरीके से नासा अपना एरोफिट ऊपर से उड़ाता है और रात के अंधेरे में हर देश पर निगरानी रख लेता है कहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मुझे लगता है ये शक्तियां इनकी चकनाचूर होती हुई दिखाई देने लगी है। अमेरिका समझ चुका है कि अब उनकी ताकत क्या रह गई है और इस जंग के बाद में जगहसाई जो हुई है वो उनके लिए बड़ी घातक साबित होने वाली है। जी। चलिए रमेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो ईरान की मिसाइल और ड्रोन क्षमता बड़ी है। अमेरिका और इजराइल के हमलों का असर भी यहां पर दिखाई दे रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में खतरा अब भी लगातार जारी है और भूमिगत टनल और मोबाइल लॉन्च सिस्टम सक्रिय है। तो ईरान हालांकि थोड़ा कमज़ोर ज़रूर हुआ है, लेकिन अभी भी वो काफ़ी ज़्यादा घातक अमेरिका और इजराइल के लिए है।